नमस्कार, एटी समाचार से मैं तहजीब लियाकत। समर्थन के दौरान ब्राह्मण एकता सम्मेलन के मंच पर मौजूद हिमाचल के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला व पूर्व गवर्नर राजस्थान कलराज मिश्र डॉक्टर महेश शर्मा, सांसद नुपुर शर्मा सहित तमाम ब्राह्मण समाज के नेता मौजूद थे। सम्मेलन के मंच पर उठा बहराइच का मुद्दा। सर तन से जुदा बोलकर गोपाल मिश्रा की बहराइच में निर्मम हत्या कर दी गई। नुपुर शर्मा। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों पर योगी सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया समर्थन। बहराइच में जिस तरह से गोपाल मिश्रा की हत्या की गई, मुझे बहुत ही कष्ट हुआ है। मैं 2.5 साल से इससे जूझ रही हूँ। जिन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, जो आज मैं आपके सामने जीवित खड़ी हूँ। मैं घर से बाहर कदम रखती हूँ तो मेरे माता पिता को ये पता नहीं होता कि मैं घर वापस आऊँगी या नहीं। ब्राह्मण समाज के लोगों ने की प्रदेश के विप्र कल्याण बोर्ड की ब्राह्मण समाज के लोगों ने की मांग। हिमाचल के गवर्नर ने ब्राह्मण समाज को एक रहने की सलाह दी है। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला व पूर्व गवर्नर राजस्थान कलराज मिश्र, साथ ही नुपुर शर्मा, संजय जोशी, डॉक्टर महेश शर्मा सांसद, सतीश गौतम विधायक, संजय शर्मा व नुपुर शर्मा ब्राह्मण समाज के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हिमाचल के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का ब्राह्मण समाज के लोगों ने चांदी का मुकुट पहनाकर किया जोरदार स्वागत। वहीं पर कुछ छात्र छात्राओं को धनराशि देकर भी सम्मानित किया गया है। सम्मेलन में जुड़े हजारों लोगों की संख्या में लोग सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम थे। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महाभारत उत्तर प्रदेश के विप्र ब्राह्मण की तरफ से ब्राह्मण एकता दिवस का आयोजन बुलंदशहर के NH 34 यज्ञदत्त हॉस्पिटल कैंपस में किया गया है। आयोजन किस कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट पे आपने रिसर्च किया है? मैं वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय में स्टडी कर रहा हूँ और मैंने काय चिकित्सा सब्जेक्ट में अग्निबल पर रिसर्च किया है। आपको 50,000 की धनराशि से सम्मानित भी किया गया है। हाँ जी। उस पर क्या कहेंगे और कब से आपका जो रिसर्च है कब से चल रहा है? जी, मैंने पिछले साल अक्टूबर में इसके लिए सिनॉप्सिस भेजा था, तो वहाँ से अप्लाई होकर मेरा मई में रिसर्च कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया उसको और अब मेरे को ये धनराशि दिया था। इसके द्वारा अब मेरे को ये धनराशि राज्यपाल जी ने सम्मानित किया है, लेकिन धनराशि मेरी जो है वो CCRS से आई। कितने लोग आपकी टीम में लगभग? हम 4 लोग थे। हम चारों ने अलग अलग रिसर्च किया था, अलग अलग टॉपिक थे हमारे। नाम क्या है? अक्षत मिश्रा नाम है मेरा। क्या नाम है आपका और किस विद्यालय में आप तैयारी कर रही है, क्या कोर्स कर रही है और किस सब्जेक्ट पे आपने रिसर्च किया है? मेरा नाम प्रज्ञा यादव है और मैं वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मैंने टॉपिक जो है वो रसशास्त्र के डिपार्टमेंट से लिया था, जिसमें मैंने जो बनाया है वो कुट्टू का आटे के लड्डू बनाए थे। एक्चुअली कुट्टू का आटा जो लड्डू है, आज तक सब यही जानते थे कुट्टू का आटा सिर्फ व्रत में खाया जाता है, लेकिन मेरा जो रिसर्च का टॉपिक था उससे हमने लोगों को ये तक पहुँचाया है कि जो कुट्टू का आटा है वो हमारे शरीर को नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है। तो जो मैंने रिसर्च किया था उसमें मैंने उसका क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू आएगा और वो कैसे हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट देगा, उन सब टॉपिक पर लेकर मैंने रिसर्च किया था। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, उन्होंने आपको सम्मानित किया है, क्या कहेंगे? सर, ये बहुत गौरव की बात है कि हम इस वैद्य यज्ञदत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्र और छात्राएं एक बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं और ऐसे हम और भी आगे अपने सभी आगे जूनियर्स को और आगे सभी लोगों को एक प्रेरणा देना चाहते हैं कि जब भी आपको अवसर मिले, कृपया हमेशा हमेशा इन सब चीज़ों में आप अप्लाई करें और अपने देश का, अपने भारत का, अपने कॉलेज का, अपने सब माँ बाप का नाम रोशन करें। सर, हमें धनराशि हम सभी को 50,000 पर स्टूडेंट धनराशि प्राप्त हुई है। ये ब्राह्मण महासभा का कार्यक्रम था और हमारे श्रद्धेय महेश दत्त शर्मा जी ने इसकी स्थापना करी थी, इस पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन की और विप्र समाज की।
और मैं बस आज जो उद्देश्य और जो संदेश आज हमने देखा, स्टेज पे सुना, वो ये था कि एकत्रित रहना पड़ेगा और समाज की भलाई इसी में है। विकसित भारत बनाने के लिए एकत्रित रहिए, बटेंगे नहीं, जात पे, खासकर जातियों पे नहीं बटना है, और एक दूसरे की मदद करेंगे, चिंता करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। और यही आज संदेश था। और ये बात भी रखी गई कि हमारा भारतीय संविधान किस चीज़ की अनुमति देता है और नहीं देता है, और संविधान में जिस तरीके से रामायण और गीता के जो पूरा का पूरा मैसेज है उसमें कैसे इनहेरेंटली उनकी फर्स्ट कॉपी के अंदर सब बना हुआ है। हमारे माननीय वरिष्ठ नेता, हमारे उत्तर प्रदेश के कालराज मिश्रा जी ने बहुत सुंदर शब्दों में इसका वर्णन किया। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें समाज को, पूरे समाज को, पूरा सनातन समाज को इकट्ठा चलना पड़ेगा और एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, एक दूसरे के काम आना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में विप्र समाज के कहा जा रहा है, तो किसे मानते हैं आप विप्र समाज कल्याण बोर्ड के लिए? कल्याण बोर्ड के लिए नहीं, बिल्कुल सही है। मैं तो कहूँगी कि सनातन कल्याण बोर्ड बनना चाहिए देश में, मैं तो यही कहूँगी। मैम, जिस तरह से गोपाल मिश्रा की हत्या हुई बहराइच में, हाँ, जिस प्रकार सरकार ने फिर रोक रहा, उसके बाद क्या कह रहे हैं? नहीं, सरकार ने, मैं कहूँगी कि बिल्कुल सही कार्रवाई करी है। और पूरे देश भर में, भारत देश में जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे कोई निर्मम हत्या हो, गैर कानूनी कोई अपराध हो, उसको बिल्कुल ज़ाया नहीं छोड़ा जाता है। कानून की कड़ी कार्रवाई की जाती है और न्याय तक पहुँचाया जाता है पूरे मामले को। कार्रवाई की बात चल रही है। देखिए, वो तो सरकार इस चीज़ पे आपको बताएगी, लेकिन कानून के दायरे में मैं कहूँगी हमारा कानून देश का एक झंडा उतारने के लिए किसी की निर्मम हत्या करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता। तो मैं कहूँगी कि इस पे तो हमारी जितने भी न्यायाधीश हैं और जितने भी जुडिशल सिस्टम है उसको भी, और हमारे जितने लेजिस्लेचर्स हैं, सबको एक बार विचार पुनः करना पड़ेगा कि क्या सही है, भारत का संविधान किसकी अनुमति देता है, किसकी नहीं देता, क्या गैर कानूनी है। और द डेथ्स ऑफ पीपल कांट गो इन वेन। मैं हिंदू लाइव्स मैटर, मैं यही कहूँगी। यहाँ ब्रह्म समाज का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में हम आए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम की उपयोगिता ये है कि पूरे समाज का मार्गदर्शन करने के लिए ब्राह्मण समाज हमेशा काम करता है। राष्ट्रवादी व्यक्तित्व तो प्रकृति का होता है और उसी को पूरी तौर पर उजागर करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। इसमें हम लोगों के साथ पहले रहे महेश दत्त शर्मा जी भी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उनका नाम स्वाभाविक है, हम लोगों को प्रभावित किया और इसको बनाने वाले समझिए कि राष्ट्र पुरुष के रूप में मैं उनको मानता हूँ, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय रहे हैं। तो ऐसे महानुभावों ने जिस प्रकार से बनाया है उस कार्यक्रम में आना, मैं समझता हूं कि हम लोगों को कोई उपयोगिता को सिद्ध करता है। सर, दिवाई विधायक है सीपीसी, ब्राह्मणों की बुराई कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? बार बार उनका वीडियो वायरल हो रहा है ब्राह्मणों के खिलाफ। अब देखिए, मैं उस पर इस नाते नहीं कुछ कहूँगा कि मैं जो कहने आया हूँ वह समाज के लिए कहने आया हूँ। वो क्या कहते हैं वो जाने। ब्राह्मण समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? कह तो दिया कि ब्राह्मण राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवाद के लिए काम करें। एक आयोग की मांग भी कर रहे हैं गोपाल भाई जी, विप्र आयोग की, कल्याण बोर्ड की मांग कर रहे हैं, उसके लिए क्या? राजनीतिक सवाल का जवाब गोपाल जी ही देंगे। यहाँ विप्र एकता सम्मेलन किया गया था और विप्र एकता सम्मेलन का मकसद यही था कि जो ब्राह्मणों में अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं, सबको एक होना चाहिए और एक होकर समाज को जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। उसी दिशा में यहाँ चर्चाएं भी हुई हैं। ब्राह्मण हमेशा समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर आगे बढ़ता रहा है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर काम करते रहा है और इस समय जो भी शक्तियाँ समाज को गुमराह करने की साजिश कर रही हैं, उनके प्रति लोगों को जागरूक करें, ये अपेक्षा की गई है। इस समय विशेष रूप से संविधान के बारे में गलतफहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ये भी कहा गया है कि हिंदुस्तान का संविधान ऐसा जो कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन बार बार कहा जाए कि संविधान बदला जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये गलत बात है। आरक्षण भी नहीं समाप्त हो जाता। इससे संविधान के बारे में भी जो गलतफहमियाँ पैदा की जा रही हैं उसको समाज के अंदर जागरूक करें लोगों को, ये सारी बातें कही गई हैं। सर, ये बहराइच में जिस तरीके की जो घटना, ये बड़ा दुखद घटना हुई है, बड़ी निंदनीय है, विभत्स है। राम गोपाल मिश्रा की जिस तरीके से हत्या की गई, बड़ी ही क्रूर हत्या थी और शासन ने जिस स्तर पर कार्रवाई की है
मैं समझता हूँ उपयुक्त है और भी प्रभावी कार्रवाई होने की अपेक्षा है। उत्तर प्रदेश में विप्र कल्याण की जो मांग कर रहे हैं, अब वो लोग देंगे, उसको संगठन देगा, फिर लोग विचार करेंगे। ठीक है।